हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एशिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि एशिया जो हमारे पास है कॉन्टिनेंट, वो वर्ल्ड के किस लोकेशन उसकी क्या है, ठीक है, और वर्ल्ड के अंदर इस एशिया कॉन्टिनेंट का क्या सिनेरियो है, मतलब पॉपुलेशन वाइज देखेंगे ओवरऑल। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कहते हैं हम इसको कि एशिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड कहाँ लाई कर रहा है एशिया, उसके बाद इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन सी बॉर्डर्स इसको सेपरेट कर रही हैं, और ये सब चीज़ें इसमें जनरल एक ओवरव्यू है पूरे इस सिलेबस का। तो इसमें हम देखेंगे, तो देखें, एशिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड encompasses a special and unique position in respect of the continents of the world, owing of its diversity in terms of position, physiography, climate, culture, population base, mineral resources, etc. देखो क्या चीज़ है इसमें कि अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया वर्ल्ड के अंदर एक यूनिक पोजीशन रखती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डाइवर्सिटी है हर चीज़ के अंदर, चाहे वो पोजीशन के अंदर हो, फिजियोग्राफी के अंदर, हर चीज़ के अंदर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, और कोई भी स्टडी यहाँ पर अनकंक्लूसिव होगी अनलेस इट कैरीज अ सेपरेट एंड डेडिकेटेड टॉपिक टू एशियन स्टडीज़, जब तक इस पे एशियन स्टडीज़ की कोई टॉपिक ना हो। ठीक है, जो एक एशिया को क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या कहेंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेट को स्टडी किया जा रहा है या फिर किसी और चीज़ को एस्पेक्ट को स्टडी किया जा रहा है, पॉपुलेशन को स्टडी किया जा रहा है, तो वो स्टडी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक उसमें एशियन कंटेक्स्ट नहीं डाला जाएगा। इस वजह से एशिया का एक प्रोमिनेंट पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर। ठीक, अब हम देखते हैं कि एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये आपको पता है, और इसका जो टोटल एरिया है वो कितना 44,444,100 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ऑलमोस्ट अबाउट 33% वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया का हिस्सा है। ठीक है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द यूरेशियन लैंड मास, यूरोप और एशिया का जो एरिया कंबाइन है उनको कहा जाता है यूरेशिया। टोटल पॉपुलेशन जो 2016 में 4436 बिलियन, ठीक है, और 4.436 बिलियन जो आपके पास 4.5 बिलियन के पास तक आपके पास पॉपुलेशन है। यहाँ पर 48% जो पॉपुलेशन है एशिया की वो अर्बन पॉपुलेशन है। उसके अलावा जो बॉर्डर है यूरोप और एशिया की, अब देखते हैं बॉर्डर कैसे इसका है। ड्रॉन एज एन इमेजिनरी जिगजैग लाइन पासिंग डाउन द स्पैन ऑफ द यूरल माउंटेन। ठीक है, यूरल माउंटेन्स के पास में गुजरती है ये पूरी जिगजैग लाइन है। इस तरीके से भी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैस्पियन सी, कॉकस माउंटेन, इन सब के अंदर जो इसे ये आपके पास यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो है जो बॉर्डर है। उसके बाद जो बाउंड्री डिवाइड करती है एशिया और अफ्रीका को, वो कौन सी है? अलोंग द स्यूज़ कैनाल। ठीक है, स्यूज़ कैनाल के बस उसके बाद एशिया और ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री है वो आपके पास आइलैंड ऑफ न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया है, जो आइलैंड इनके बीच में आपके पास जो बाउंड्री है। 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, 1.5 टाइम लार्जर देन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एशिया, 2.5 टाइम it is larger than South American continent and 4 टाइम greater than European continent, 6 टाइम larger than Australian continent एशिया। और उसके बाद एशिया 15 टाइम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 15 टाइम ग्रेटर हैं। ठीक है, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड के अंदर है, वो इन्हीं सब वजहों की, यही सब रीज़न है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ पे आप देखोगे इसके मैप। ठीक है, ये मैप है एशिया का, तो आप देखो पूरे एशिया का मैप है। ये जो मैंने अभी कही है जिग जैग लाइन है जो आपके पास क्रॉस कर रही है। ठीक है, सॉरी ये नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास ये जिग जैग लाइन जो क्रॉस कर रही है वो हमारे पास ये है एशिया की। ठीक, जो यूरल माउंटेन से निकल रही है अब कैस्पियन सी और आगे चल के आपके पास पूरे का पूरा ये कवर कर रही है एरिया। उसके बाद ये यहाँ पे एशिया के अंदर ये पूरे का पूरा एशियन कॉन्टिनेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब 10 इसका जो लैटीट्यूड एक्सटेंशन क्या है, 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर टू 80 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड, और 28 से लेके 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में है। ठीक है, ह्यूज फिजिकल डिफरेंसेस है यहाँ पे। जैसे डॉक्टर क्रेसी ने इसको क्या कहा कि टू मच ऑफ एशिया इज टू कोल्ड, टू हॉट, टू ड्राई और टू वेट, टू माउंटेनियस और टू इनफर्टाइल और टू इनएसेसिबल। तो इसमें सेब कहा, जैसे सब कुछ उसने एक्सप्लेन कर दिया एक लाइन में कि एशिया का ज़्यादातर बहुत सारा हिस्सा जो है ज़्यादा कोल्ड है, या तो ज़्यादा गर्म है, या ज़्यादा ठंडा है, या वेट है, या माउंटेनियस है, या इनफर्टाइल है, या इनएसेसिबल है। तो हर एक तरीके की डाइवर्सिटी आपको यहाँ पर हर चीज़ के अंदर देखने को मिलेगी। ये भी इसके भी जो टॉपिक है ये भी अभी कंप्लीट नहीं है, इसका टॉपिक को कंप्लीट हम कल करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।